हूँ इशिका जैन और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर अब प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में बंद हो चुकी है, जो कि 23 नवंबर 2024 को खुलेगी। मगर इसी बीच प्रदेश में उपचुनाव काफी रोमांचक, काफी रोचक रहे। आखिर क्या घटा पूरे दिन प्रदेश में, इन खबरों के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं। राजस्थान की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर वोटिंग में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, मगर इस सीट पर भी पूरे दिन कुछ ना कुछ घटनाक्रम चलता रहा। वोटिंग के दौरान कई विवाद भी सामने आए हैं। देवली उनियारा विधानसभा के समरावत में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। नरेश मीणा की यहां पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के साथ हाथापाई भी हुई, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। नरेश मीणा पर आरोप था कि वे जबरन पोलिंग बूथ में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं नरेश मीणा का इस पूरे घटनाक्रम पर कहना है कि इस गांव के लोगों की उपखंड मुख्यालय बदलवाने की मांग है और इसीलिए उन्होंने वोटिंग का बहिष्कार किया। मगर प्रशासनिक अधिकारी जबरन लोगों को धमकाकर वोट डलवा रहे थे और इसी बात का विरोध उन्होंने किया था। देवली उनियारा में नरेश मीणा के अधिकारी को थप्पड़ मारने के बाद उस घटना को लेकर महिपाल सिंह मकराना और रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर दी है। हाल ही में ना एक वीडियो जरूर देखने न मिलियो, पर पूरी सत्यता हाल तक ठाकुन पड़ी है। एक बार पूरो जो घटनाक्रम आ गया है वो बाद में देखिए लोकतंत्र में ऐसा करना जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर कोई तरीके में ब्रीच नहीं होना चाहिए। यथासंभव शांति व्यवस्था बनाए रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यह घटना क्यों हुई, ये लारकी कारण है, थोड़ी देर बाद जब स्पष्ट हुआ है वो जमीन होने के कारण देखो केदन के प्रदेश की सरकार एड़ा जो उम्मीदवार है, जो स्वतंत्र उम्मीदवार है, वो दबाव हर संभव प्रयास तो करे ही है। और केदन के डर लाग तो उसे कि जीत नहीं जाए, तो हो सके कई सारा साजिश और षड्यंत्र हो या करे राजनीति में ये सब चीजें जायज भी है। झुंझुनू के कलागांव में फर्जी वोटिंग के विवाद में मारपीट हुई है, तो वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि निर्दलीय कैंडिडेट राजेंद्र गुड़ा के एजेंट ने दूसरे प्रत्याशी के फर्जी वोटर को रोकने की कोशिश की, तो दोनों में विवाद हो गया। मौके पर पहुंची पोलिंग पार्टी ने स्थिति को संभाला, तो वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने प्रशासन पर फर्जी वोटिंग करवाने के आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन और पुलिस यहां पर मिली हुई है, बूथ कैप्चर कर रखा है, वोट डालने नहीं दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा सारी गांव में निर्दलीय प्रत्याशी कैलाश कड़वासरा ने सारी सरपंच उमेद बराला पर जाति सूचक गाली देने जैसे आरोप लगाए हैं। इस संबंध में उन्होंने सरपंच के खिलाफ रिपोर्ट भी दी है। नागौर की खिमसर विधानसभा सीट पर वोटिंग के बीच कुचेरा में एक बुजुर्ग को सीने में दर्द उठ गया, तो आरएसी जवान ने सीपीआर देकर उसकी जान बचाई, जिसके बाद उसे डॉक्टर्स ने नागौर के जलन जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी ने नंदवाड़ी गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला करने का प्रयास करने जैसे आरोप लगाए हैं और इसके साथ ही यहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, जबकि चुनावी मैदान में 12 प्रत्याशी टक्कर में है। खिमसर हॉट सीट होने के चलते पुलिस प्रशासन यहां पर अलर्ट मोड पर दिन भर नजर आए। दोस्तों में विधानसभा उपचुनाव में 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा और इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। आपको बता दें कि मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। इस उपचुनाव में 2,46,020 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया है और इसके लिए 4 कार्मिकों का दल और इसके साथ ही 60 माइक्रो ऑब्जर्वर भी यहां पर लगाए गए। डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव को लेकर मतदान हुआ। वहीं जहां बीएपी से सांसद राजकुमार रोत ने खरवेड़ा स्कूल पर बनाए गए मतदान केंद्र पर वोट किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीट पर 10 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला बना हुआ है। इसके अलावा सीमलवाड़ा के पीएम श्री मणिलाल पंड्या राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल को आदर्श और इको फ्रेंडली मतदान केंद्र बनाया गया।
यहाँ पर गेट पर प्रवेश के दौरान ही गमले, झूले, झोपड़ी बनाकर पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश भी दिया गया और इसके साथ ही मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिला। कडाना बैक वाटर क्षेत्र में टापू पर बसे मतदाता नाव में बैठकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे। 129 मतदाताओं ने सलाह खड़ी बूथ पर आकर मतदान किया। सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव में मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जयसमंद झील के पास, टापू के पास रहने वाले लोग तो नाव में बैठकर अपना वोट कास्ट करने मतदान सेंटर्स तक पहुंचकर उन्होंने अपना मतदान किया। आपको बता दें कि सलूम्बर के पलोतड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के बूथ पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी। रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर लोगों ने बढ़ चढ़कर आज वोटिंग की है। इस सीट पर कुल 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। सीट पर कांग्रेस ने आर्यन जुबैर खान तो वहीं भाजपा ने सुखवंत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान यहां पर 77.71% वोटिंग हुई थी। रामगढ़ में उपचुनाव के लिए कुल 284 मतदान केंद्र बनाए गए, जिनमें से 154 संवेदनशील और अति संवेदनशील है। ये सीट कांग्रेस विधायक जुबैर खान के निधन के कारण रिक्त हुई थी और इसके अलावा अलवर की रामगढ़ विधानसभा के गोहा गांव में बूथ नंबर 90 पर एक युवक फर्जी वोटिंग का मामला भी सामने आया है, जिसके बाद में हिदायत देकर उसे छोड़ दिया गया। चुनाव आयोग ने राजस्थान कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी किशन सहाय को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि किशन सहाय मीना आईजी मानवाधिकार के पद पर राजस्थान पुलिस मुख्यालय में तैनात थे। विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी ड्यूटी झारखंड में लगाई गई थी और इस संबंध में चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव राजस्थान को पत्र भी भेजा है। चुनाव आयोग ने इस पत्र में लिखा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में किशन सहाय मीना को गुमला जिले के 67 सीसी 68 गुमला और 69 विष्णुपुर में पुलिस ऑब्जर्वर लगाया गया। आयोग की स्वीकृति लिए बिना ही 28 अक्टूबर 2024 को किशन सहाय ने ड्यूटी स्थल छोड़ दिया। आईपीएस किशन सहाय पहले भी धार्मिक टिप्पणियों को लेकर विवादों में रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।